नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। हाल ही में एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। खबर यह थी कि भारत ने जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और भारत चौथे नंबर पर आ गया है। इसी तरीके की खबरें लगातार सामने आते रही हैं और भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी नजर आया। अब इन सब के बीच में जानकारी ये मिल रही है कि बहुत जल्द जीडीपी के लिहाज से भारत न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई और देशों को पीछे छोड़ने जा रहा है। ग्लोबल जीडीपी के लगभग 85% हिस्से का प्रतिनिधित्व G20 देश करते हैं। इसके अलावा ये विशेष समूह ग्लोबल ट्रेड के 75% से ज्यादा हिस्से और दुनिया की कुल आबादी के 2/3 हिस्से की भी अगुवाई करता है। ऐसे में अमिताभ कांत ने दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने में G20 की जिम्मेदारी का भी जिक्र किया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में मुकाबला करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ बढ़ रही है। यह दावा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने की। कांत के मुताबिक आने वाले दिनों में विकसित देशों की रफ्तार धीमी होगी और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेज रफ्तार से विकास की पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा दौर में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया को फिर से परिभाषित करने और उसे नया आकार देने में भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। पिछले 10 सालों के रुझानों का जिक्र करते हुए कांत ने कहा कि विकसित देशों के विकास की रफ्तार घटेगी जबकि उभरते बाजार में तेजी से भारत आगे बढ़ेगा। ऐसे में उन्होंने विकसित देशों से संसाधन विकासशील देशों में आने का अनुमान जताते हुए उभरते बाजारों में सुधार की संभावना जताई है। ग्लोबल जीडीपी के लगभग 85% हिस्से का प्रतिनिधित्व G20 देश करते हैं। इसके अलावा ये विशेष समूह ग्लोबल ट्रेड के 75% से ज्यादा हिस्से और दुनिया की कुल आबादी के 2/3 हिस्से की भी अगुवाई करता है। अमिताभ कांत ने कहा कि विकासशील देशों की ग्रोथ में आ रही तेजी और 75 देशों पर मंडराते कर्ज के संकट को देखते हुए G20 को तेजी से कदम उठाने की जरूरत है, जिसे लेकर भारत पर प्रेशर बढ़ने वाला है। बहुपक्षीय संस्थान भी कदम उठाते हैं। ऐसे में भारत विश्व को फिर से परिभाषित करने के लिए, उसे नई शक्ल देने के लिए कई तरह से इस अवसर का इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 शेरपाओं यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्राध्यक्षों की निजी प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक केरल में पूरी हो चुकी है और इस बीच G20 जैसे वैश्विक मंच की जरूरत पर भी भारत लगातार काम कर रहा है। इस साल G20 सम्मेलन भारत में होना है, जिसे देखते हुए कई आयोजन और कार्यक्रम साल भर G20 से जुड़े हुए चलने वाले हैं और इसी के तहत अलग अलग आयोजनों में जो लोग पहुंच रहे हैं वो भारत को लेकर कई तरीके की उम्मीद जता रहे हैं, जो आने वाले वक्त में भारत के आर्थिक फ्रंट के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।